तो शुरू करें? अब हमारा 6th चैप्टर तो हो गया था लास्ट टाइम। अब हम शुरू कर रहे हैं 7th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके, 7th चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का। और इसमें भी ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारे हिस्ट्री की, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री क्या है, हमें वो पता चलेगी। तो हम देखते हैं कि क्या-क्या सब टॉपिक्स है इसमें। इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स के टाइप क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ स्पोर्ट्स का, गेम मटेरियल्स एंड टॉयज, टॉयज एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज एंड स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि स्पोर्ट्स को एक एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखा हुआ था। To play is a natural human instinct. Hence, the history of sports begins with the origin of mankind. Various games have been played since beginning of the civilization. Hunting. सबसे पहला एविडेंस किसका मिला हमको? सबसे पहला हमको एविडेंस किसका मिला? हंटिंग का. Indeed, a way of obtaining food for the ancient people, but it was looked upon as a game. Okay? रेसलिंग तो हमें पता ही है क्या है। विनेस फोगाट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है इस बार ओलंपिक्स में, तो आपको पता ही होना चाहिए कि रेसलिंग क्या है। ओके, द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस। मतलब सोचो कि हमारे जो रामायण महाभारत भी था, तो महाभारत में भी एक गेम खेला गया था डाइस के साथ। ठीक है, शकुनी मामा के एक पर्टिकुलर डाइस था, 2 डाइस थे। तो वो कौन सा गेम था मुझे बताना जरा। फिर इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स की? टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। कभी भी नोटिस करना कि अगर आपको फ्रेश फील करना है तो आपके बॉडी में से गुड हॉर्मोन्स रिलीज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डोपामीन, ठीक है। फिर उसके बाद और भी अलग अलग हॉर्मोन्स है। हाँ, क्या नहीं निकलना चाहिए वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, ये कम रिलीज होना चाहिए। डोपामिन जैसे जो हार्मोन्स है वो ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। और ये माना गया है कि अगर आप वर्कआउट करते हो, आप गेम्स खेलते हो, तो कोर्टिसोल का जो रिलीज है वो कम हो जाता है और डोपामिन का जो रिलीज है वो बढ़ जाता है। ओके, ये फील गुड हार्मोन है बेसिकली, which involve a lot of physical activities, provide good exercise as well. Games help in building a tenacious and strong body. Playing games also helps us in developing courage, determination, and sportsmanship. Games needing collective participation help us develop a sense of cooperation and team spirit. जब आप ग्रुप गेम्स खेलते हो तो आपको पहला क्या मिलता है? सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा, आप क्या सीखते हो? टीम स्पिरिट के, टीम में कैसे काम करते हैं। तीसरा, आप कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं वो सीख जाते हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीख जाते हो। सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट, इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप। आप अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स देखते हैं। पहला तो इंडोर गेम है। इंडोर गेम आपको मालूम है, आप लूडो खेलते हो जो, या फिर आप अलग अलग टेबल टेनिस खेलते हो, ये सारे इंडोर गेम्स हो गए। क्लोज एनवायरनमेंट में खेला जाता है ये। ओके, इसमें एग्जांपल्स क्या-क्या दिए हैं वो देखते। देखो लड़कियों को तो कितना कम आता है इन्होंने कि लड़कियां ये खेलती है। भाऊ बहु भतुकली, भटुकली इज वो चिप्पी के साथ हम नहीं खेलते, लंगड़ी टाइप। लड़कियों के लिए वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। प्लेइंग हाउस, देखो घर घर खेलना, ठीक है, which is usually played by girls. However, all the members in the family can also participate in it, especially in mock wedding of a girl doll and a boy doll. Trust me, I have never done this. पता नहीं क्यों ये इतना स्टीरियोटिपिकल है कि लड़कियां गुड्डो गुड्डी के साथ खेलते हैं और उनकी शादी कराते हैं, which is not actually true. I used to play a lot of sports. जो आप सोच सकते हो वो स्पोर्ट मैंने खेला हुआ है बचपन में। आउटडोर गेम्स भी आपको पता है कि इंडियन इंडियन स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। इंडियन स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक है लंगड़ी, एक है कबड्डी, एक है अत्या पत्या, ठीक है, और खो खो एक्सेट्रा। फिर इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लगोरी,
विट्टी डंडू या गिल्ली डंडा, हमारे यहाँ पे गिल्ली डंडा कहते हैं। भवरे, फुगड़ी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आर बैडमिंटन, ये सब आपको पता है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, फुटबॉल है, गोल्फ है, पोलो है। अमॉन्ग आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन। देखो जैसे मैराथन, आई रैन हाफ मैराथन। जो हाफ मैराथन था वो कम से कम 22 किलोमीटर का था। जो फुल मैराथन होता है या मैराथन होता है वो अराउंड 56 नहीं 42 किलोमीटर होता है। 42 या 43 किलोमीटर होता है। 56 किलोमीटर जो होता है इट इज अल्ट्रा मैराथन, जो मेरे ख्याल से या 56 या उसके कैटेगरी में होता है। ठीक है। मलखम्ब तो आप सभी को पता ही होगा, शॉर्ट पुट आपको पता होगा, डिस्कस थ्रो आपको पता होगा, लॉन्ग जंप आपको पता होगा। ये सारे इंटरनेशनल्स है, पर ये मलखम्ब जो है, रोप मलखम्ब जो है वो इंडिया में बहुत पहले से था। एडवेंचरस गेम्स, आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया। पॉपुलर गेम्स आर रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल्स। देखो बैलेंस तो फिर गाड़ी चलाने में भी लगती है, बट छोड़ो, इतने पकाओ जोक मैं नहीं मारती। देर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक एक्सेट्रा। फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन वर्ल्ड वाइड होते हैं। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता देती हूँ कि जैसे अगर आपको इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना भी है तो उसकी क्रोनोलॉजी क्या होती है। पहले आप आपके डिस्ट्रिक्ट में compete करते हो आपस में। डिस्ट्रिक्ट में जीतोगे तो आप स्टेट में जाओगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करोगे। जब स्टेट में जीतोगे तब जाओगे आप नेशनल लेवल पे और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे। अब समझो कि आप खेल रहे हो कराटे या फिर किक बॉक्सिंग। मुझे किक बॉक्सिंग का आइडिया बिकॉज आई एम अ नेशनल लेवल प्लेयर। तो किक बॉक्सिंग का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप नेशनल्स में जीत गए ना, फिर आपको एशियन गेम्स में जाने मिलता है। एशियन गेम्स में आप अपने नेशन को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हो। एट द सेम टाइम आप एशियन में जीतते हो तो उसके बाद आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जाने मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जाने मिलता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपका क्लियर होता भी है नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर ओलंपिक्स है तो आपके नेशन का आपको कट ऑफ, मतलब आपको उसमें एक्सेल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आपको ओलंपिक्स में जाने की परमिशन मिलती है। ठीक है, देखो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, पैरालंपिक, एशियाड, स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड, वो पैरालंपिक्स ही हो गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद हर गेम का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता ही होता है। ठीक है, इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। हॉकी इज अवर नेशनल गेम। Competitions of all these games are organized at local city, taluka, district, state, national and international level. Sports person who perform well in national and international competition have good career prospects. अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स देखते हैं। 21st सेंचुरी में क्या हुआ ना कि naturally influenced by process of globalization, the international matches of various sports like cricket, football, etc. जो है वो बढ़ने लग गया। तो जो जो सिटीजन्स थे वो क्या करने लगे, वो वहां पे आके उसको देखने लगे तो ऑफ कोर्स एंजॉय करने लगे। अब एंजॉय करने लगे तो फिर उनको इंटरेस्ट भी आया होगा, खेलने में, है ना। फिर उसके बाद फैन क्लब्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ही हर जगह पे फिर गेम्स की क्या कहते हैं, बातें फैलने लगती है, बातें होने लगती है, एडवर्टीजमेंट होने लगता है, रिटायर स्पोर्ट्समैन के बारे में हम जानने लगते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो जो चंदू चैंपियन मूवी है वो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी पर वो आई नहीं। अब क्या हो रहा है, उस उन पे मूवी बनी। जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर थे, आर्म्ड सर्विसेज के, ये उनके ऊपर है ये। ठीक है, फिर गेम मटेरियल्स एंड टॉयज में देखते हैं क्या है। The means and equipments for the entertainment and education of children are called as toys. Clay toys have been found in archaeological excavations. Dolls are mentioned in ancient literature. Sanskrit play by Shudraka is named as Mrichkatika. It means clay art. The toys and history throw a light on history and technological development. We can also get a glimpse of religious and cultural traditions through them. As a part of traditional Diwali celebrations in
Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers are also, and also people and animals are placed on these models and forts. ठीक है. आइवरी डॉल मैंने बताया था, जो हाथी के दांत या जो भी हॉर्न्स के बने होते हैं उसको आइवरी कहा जाता है. Were found in excavation of Pompeii in ancient Italy. It is dated to 1st century CE. This artifact throws light on Indo-Roman trade relations. The toys found in archaeological excavations can tell us about the cultural contacts between the nation. हो सकता है कि वहां पे आइवरी ना मिलती हो, हमने आइवरी उनको ट्रेड में भेजी हो, फिर उसी आइवरी से उन्होंने कोई डॉल बनाया हो, तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे शायद इंडिया और रोमन का ट्रेड रहा होगा. ठीक है. अभी स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. The history of Malcolm has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was sports magazine named Shatkar. There is ample of literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. Recently, some movies on sports biography players has been released. धोनी है, मैरी कॉम है, दंगल है ना? Indian female boxer to participate in Olympics and win a bronze medal. फिर उसके बाद दंगल is based on life story of Fogart. ये देखो Fogart कितना गलत लिखा है. It is Phogat, Fogart sisters. गलत लिखा है, ये spelling wrong है. Were first Indian female wrestlers to win gold medals at international events. फिर उसके बाद आपने बहुत सारी उसके बाद मूवीज देखी होंगी. गोल्ड आई थी, पता नहीं कबीर सिंह वाली कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान की. आई एम सो सॉरी, इट इज संडे आफ्टरनून और मैंने अच्छा मील करने के बाद अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा एसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स और पब्लिकेशंस इन सब. स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी तो आपको पता है, आप रेफरी बन सकते हो, आप कोच बन सकते हो, आप क्या कुछ नहीं बन सकते, है ना. इस पे नोट्स लिखना है. इस पे है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी अफेक्टेड. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, टॉयज कैन टेल अस द कल्चरल हिस्ट्री. वो रोमन वाला एग्जांपल जो दिया था ना, आइवरी वाला, वो है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो. राइट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट ऑफ टॉयज इन एंशिएंट इंडिया. तो क्ले से बनते थे, वो भी तुम लिख सकते हो. एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ये भी आप लिख सकते हो. एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. मतलब ये चैप्टर जो है आपके लिए रिलेटिवली बहुत ही इजी होगा कंपेयर टू लास्ट चैप्टर, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल है. आपको कुछ रट्टा मारने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं. ठीक है. और इसके अलावा आज का हमारा ये लेक्चर विद इन 15 मिनट्स हो गया. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको प्लग इन करना है और आपको इसको समझना है. इतना भी करोगे, देखना आपके एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स इम्प्रूव होंगे ही होंगे अगर आप ये रिलीजियसली प्रीलिम्स के पहले फॉलो करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि चलो यही चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, ये चैप्टर लगाओ, सुनो, आंसर पढ़ो, सुनो, और फिर उसके बाद देखो आपके मार्क्स कितने अच्छे से बढ़ते हैं. तब तक के लिए शुक्रिया. आपको बहुत सारा प्यार. अगर आपको सब अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. आने वाले वीडियोस में आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव माय लेक्चर डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी इन अ बेटर मैनर. मैं इंटरफेस, ये जो लेक्चर देने का भी तरीका है, क्या पता आगे जाके फ्यूचर में मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे हो और मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करूँ. बट एट द सेम टाइम आई होप कि आप हम जैसे नए यूट्यूबर के टीचर्स को सपोर्ट करोगे. ठीक है. और आपको कुछ अच्छा लगे ना भी लगे तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हाट यू आर. जय हिंद, भारत माता की जय. मिलते हैं हम अगले लेक्चर में. ओके.